जब भी फ्रीलांसिंग का नाम आपके जहन में आता होगा तो आप सोचते होंगे पैसा ही पैसा होगा और ज़िंदगी आसान ही आसान है। यकीनन यही आपके जहन में आता होगा। ऐसे तो नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलार है और आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कौन से ऐसे डार्क साइड है फ्रीलांसिंग की, फ्रीलांसिंग में क्या क्या मिथ्स हैं और फ्रीलांसिंग में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पीछे लेके जा सकती हैं और कौन सी इसकी जो है डार्क साइड्स हैं जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पे है बर्न आउट फ्रॉम वर्क। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि 9 to 5 तो जॉब आप तो छोड़ देते हैं बट आप 24/7 काम करना शुरू हो जाते हैं। इसमें ये सिनेरियो होता है कि जब आप कंटिन्यूसली एक बहुत लंबे अरसे तक कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं तो फिर बर्न आउट का इशू आपके साथ क्रिएट होता है। और जब आप बर्न आउट का क्रिएट जो है इशू तब होता है जब आप हाई इनकम को टारगेट करते हैं और अपने आप को कम वक्त देते हैं। जैसा कि मैंने 2021 और 2022 में तकरीबन 18 घंटे एक दिन में काम किया था और 2023 के बाद अभी तक मैं काम नहीं कर सका। तो इतना बड़ा बर्न आउट भी आपके साथ हो जाता है। जब मैं 18 16 घंटे एक दिन में कंटिन्यूसली काम कर रहा होता था तो मैं यही सोचता था कि मैं ज़्यादा पैसे कमा लूँगा, जो कि यकीनन मैंने कमाए, बहुत ज़्यादा कमाए। लेकिन इवेंचुअली आपके पास एक ऐसा टाइम आता है कि आप 1 घंटा या 2 घंटा भी अपनी चेयर पर नहीं बैठ सकते। तो मैं 16 से 18 घंटे काम करता था, अब मैं 1 से 2 घंटा काम भी नहीं कर पाता ड्यू टू दैट बर्न आउट। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि फ्रीलांसिंग में अगर आप आना भी चाहते हैं, अगर आप हैं तो आपने अपनी सेल्फ अवेयरनेस का ख्याल रखना है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने वीक में 1 दिन छुट्टी लाजमी लेनी है एट एनी कॉस्ट। मैंने अपनी नींद पूरी करनी है। सेकंड एंड थर्ड है स्पोर्ट्स एक्टिविटी। आपकी कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी चाहिए या आपको कोई दोस्त वगैरह होना चाहिए या होनी भी चाहिए जिससे आप अपने जो है अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर सकें। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की जानिब। और नंबर 4, दिस इज़ अबाउट लैक ऑफ बेनिफिट्स एंड जॉब सिक्योरिटी। नॉर्मल जॉब में क्या होता है कि आपको एक जॉब सिक्योरिटी होती है, आपकी पेंशन होती है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस दी जाती है। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है एंड ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आपके पास कोई सेविंग्स वगैरह नहीं रहती। आप जब और अगर आप सिक हो जाते हैं या वेकेशंस पे चले जाते हैं तो आपको पीछे से कुछ भी नहीं देखने को मिलता। अगर कुछ देखने को मिलता है तो वो है नंबर 3 इज़ क्लाइंट मैनेजमेंट। अच्छा, क्लाइंट मैनेजमेंट एक वो वाहिद चीज़ है जो कि इस सारे प्रोसेस में सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। अच्छा, इसमें क्या होता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम कि आप जब क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आप बहुत बार ओवर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बहुत बार अंडर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बहुत बार आप नो नहीं कह सकते एंड हमेशा आपकी कोशिश ये होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन हासिल करें। तो क्लाइंट के साथ जो कम्युनिकेशन वाला एक सिनेरियो होता है वो बर्नआउट की तरफ आपको ले जाता है या आपको स्ट्रेस की तरफ, एंग्जाइटी की तरफ लेके जाता है। अगर आप कम कमा रहे हैं, ज़्यादा कमा रहे हैं तो बर्नआउट की तरफ लेके जाएगा। और उससे भी ज़्यादा ये कि अगर आप नो नहीं कह सकते अपने क्लाइंट्स को तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मसला है। हमेशा नो कहना सीखें, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में हो, चाहे वो आपकी फ्रीलांसिंग के कैरियर में हो। बात तो सही है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट की जानिब, विच इज़ इनकंसिस्टेंट इनकम। अब इनकंसिस्टेंट इनकम क्या है कि आपको फ्रीलांसिंग के कैरियर में ये नहीं पता कि आज के दिन आपने या आज इस महीने में आपने $500 कमाए हैं एंड नेक्स्ट महीने में आप $5000 कमाएंगे या $50 कमाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसमें मेंटेन अगर आप करना चाहते हैं उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप पैसिव इनकम की तरफ जाएं, आप डिफरेंट रिसोर्सेज बनाएं एंड मेक श्योर टू जनरेट अ लॉट ऑफ मनी। लेकिन वो बर्न आउट और नो को कहते हुए एंड देन आप उसको डिफरेंट ऑफलाइन बिजनेसेस में जो है वो डाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है आपको इस चीज़ से बचाने का। बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की जानिब। ऑन द नंबर 1 दैट इज़ आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। आइसोलेशन एंड लोनलीनेस आपको तब होती है जब आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की सूरत में चले जाएं या आप कह लें कि ज़्यादा काम करने की सूरत में चले जाएं। तो आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि लोनलीनेस और आइसोलेशन में आपने नहीं रहना। आपने डेली वॉक वगैरह लाजमी करनी है, आपने बाहर लाजमी निकलना है, क्योंकि इसकी में जो है वो आप मेंटल हेल्थ स्ट्रगल और लैक ऑफ मोटिवेशन, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस और बाकी जितनी भी कह लें कि इश्यूज़ हैं उनका आप शिकार हो जाएंगे और आपका ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। क्योंकि फ्रीलांसिंग
आप एक टेबल और एक चेयर और एक लैपटॉप पे कर रहे होते हैं, एंड देन आपके साथ जो है वो ह्यूमन आइसोलेट हो जाते हैं और आप किसी के साथ कांटेक्ट नहीं करते। ह्यूमन जो है वो कांटेक्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और फ्रीलांसिंग में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप आइसोलेट होकर रह जाते हैं। तो ये चीज़ आपने नहीं करी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी हो तो आप लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। नीचे कोई सवाल आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मेरा नाम सलार है। दिस इज साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।